नमाज तमाम इल्हामी मज़हब की मुश्तरका इबादत। नमाज हर दौर और हर दीन की इबादत में शामिल रही है। इसके औकात और तरीके तकरीबन तमाम मज़ाहिब में यकसां रहे हैं। हिंदू मत में भजन, पारसियों के जमजमे, ईसाइयों की दुआएं और यहूदियों के मज़ामीर, ये सब नमाज की ही मुख्तलिफ सूरतें हैं। अनबिया अलैहिस्सलाम और नमाज। कुरान मजीद में कई अनबियाए कराम के हवाले से नमाज का जिक्र मिलता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि परवरदिगार, मुझे नमाज का एहतमाम करने वाला बना, और मेरी औलाद को भी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल के पैगंबरों के बारे में आया है कि उनको नेक काम करने और नमाज का एहतमाम रखने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होने के बाद हुक्म दिया गया कि मेरी याद के लिए नमाज का एहतमाम रखो। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इबादत गाह में नमाज अदा कर रहे थे जब फरिश्तों ने उन्हें हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। चुनांचिया एक दिन जब ज़िक्रिया इबादत गाह में खड़े नमाज पढ़ रहे थे, फरिश्तों ने उन्हें आवाज दी कि अल्लाह आपको याहिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी देता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को भी नमाज की ताकीद की गई कि ए मरियम, तुम अपने रब की इबादत में लगी रहो, सजदा करो और रकुआ करने वालों के साथ रकुआ करो। तौरात और अंजील में नमाज का जिक्र। तौरात में तब लोगों ने उनका यकीन किया और ये सुनकर के खुदावंद ने बनी इसराइल की खबर ली और उनके दुखों पर नजर की। उन्होंने अपना सर झुकाकर सजदा किया। ए खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवीरे ही तेरे हजूर में नमाज के बाद इंतजार करूंगा। आओ हम रकुआ व सजूद करें और अपने खालिक खुदावंद के हजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है। इंजील में। और लोगों को रुखसत करके यसुआ तन्हा नमाज पढ़ने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। उस वक्त यसुआ उनके साथ गुत्समनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर नमाज पढ़ लूं। और वो सुबह सवीरे उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया, और वो उस जगह नमाज पढ़ा करता था और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठो और नमाज पढ़ो ताकि आजमाइश में न पड़ो। ईसाइयों और यहूदियों में नमाज की रवायत। नजरान से एक ईसाई वफ्द मदीना आया जिसमें 60 अफराद शामिल थे। जब उन्होंने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दी और वो मशरिक की तरफ रुख करके नमाज अदा करने लगे। यहूद भी तालमूद के जमाने में दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करते थे। बाद में सुबह और शाम की नमाजों को जमा करके एक नई तरतीब बना ली गई। कुरान के नजूल के बाद नमाज की तकमील। कुरान मजीद के नजूल के बाद सूरा फातिहा को नमाज की दुआ बना दिया गया। इसी तरह साबका आसमानी कुतब में भी नमाज के लिए मखसूस दुआएं मौजूद थीं। तौरात की दुआ, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। इंजील की दुआ, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। नजूल मसीह। और क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल भी उस वक्त होगा जब मुसलमान नमाज अदा कर रहे होंगे। नजूल के बाद वो इमाम मेहदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे। इब्न सैरीन से रिवायत है कि इमाम मेहदी इसी उम्मत में से होंगे और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की इमामत सरअंजाम देंगे। नमाज तमाम इल्हामी मज़हब का बुनियादी रुकन रही है। इस्लाम ने नमाज का जो निज़ाम दिया वो कोई नया हुक्म नहीं था, बल्कि ये मिल्लत इब्राहिमी और तमाम अनबियाए कराम की मुश्तरका सुन्नत थी। वक़्त के साथ मुख्तलिफ मज़ाहब में नमाज की शक्ल और तरीक़ाकार में तब्दीलियाँ आती गईं, लेकिन इबादत के बुनियादी असूल हमेशा बरकरार रहे।